बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम बनाने जा रहे हैं, बताती हूँ आपको, अलसी की पिन्नियाँ। सर्दियों की ख़ास बात, इसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है अलसी। अलसी हमने ली है यहाँ पर आधा किलो। ये देखें, इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद हमने इसको रखा है साइड पे और साथ हम लेंगे आटा। जो इन पिन्नियों की ख़ास इंग्रेडिएंट्स है वो यही है, आटा और अलसी और साथ में चीनी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि आटे को भून लेंगे। इसको हमने इतना अच्छे से भूनना है कि इसका एक हल्का सा गुलाबी सा कलर आ जाएगा। ब्राउन कह लें या गुलाबी कह लें, मुझे तो सेम ही लगते हैं। और बहुत इसमें से बहुत अच्छी सी स्मेल आएगी, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आटा भुन चुका है। आटा भून के हम रखेंगे साइड पे, और साथ में हमने अलसी को भी पहले भून लिया है। अलसी को भूनते हुए हमने उसमें कोई घी, कुछ ऑयल, कुछ नहीं डाला। सिंपल उसको कढ़ाई में डाला और उसको ऐसे ही भून लिया। जब उसमें से हल्की हल्की तर की आवाज़ आती है, पता चल जाता है कि ये दाने जैसे भून रहे हो, तो वो उसका मतलब होता है कि अलसी भी भुन चुकी है। उसकी भी बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। तो उसको भी ऐसे ही भून लेना है। साथ में हमने जो इसमें नट्स डालने हैं, जितने भी डालने हैं, उन सारों को बारी बारी से हम फ्राई करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें इनमें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा फ्राई करनी पड़ेंगी। कुछ को सिर्फ हमने ऑयल में डाल के सिर्फ थोड़ी सी हीट लगवाने को, उसमें से नमी ख़त्म हो जाए। ज़्यादा नहीं उनको ब्राउन करना। जैसे ये मैंने इसमें डाल दिए हैं चारों मगज़, इनको भी हल्का सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना घी के अंदर। और मेन चीज़ कि हमारा चूल्हा बिल्कुल स्लो होना चाहिए, हल्की सी आंच होनी चाहिए, ताकि ये चीज़ें जले ना। बिल्कुल आराम आराम से इनको भूनेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज़ों का जायका तभी आता है जब हल्की आंच पे भूनते हैं। तो साथ में हमने घी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है। एकदम से ज़्यादा घी भी नहीं डालेंगे, इस तरह से हमारा जो घी है वो भी चल जाएगा, उसका जायका ख़राब हो जाएगा। तो हमने उसको थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। जैसे अभी मैंने वो पहले चारों मगज़ निकाले, तो अब मैंने यहाँ पे मखाने डाल दिए हैं। मखाने माशाल्लाह से हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, इसमें बहुत सारा भरपूर कैल्शियम है। ये ज़रूर डालें, इसको बिल्कुल स्किप ना करें। आप महंगी चीज़ें हैं उनको निकाल दें, बेशक वो ना डालें। हम जैसे अभी नट्स डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, वो आप ना डालें। बेशक अगर नहीं है तो ना डालें, लेकिन ये सस्ती चीज़ों में है, लेकिन बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इसको ज़रूर इसमें ऐड करें। आप इनको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। मेरे पास चूँकि अलसी थी सिर्फ आधा किलो, तो उसी हिसाब से मैंने मखाने भी लिए हैं 100 ग्राम। अगर आप अलसी ज़्यादा लेते हैं, आपकी माशाल्लाह फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से इसकी मिकदार भी बढ़ा लें। तो इनको भी इतना फ्राई करेंगे कि ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगे, हल्की हल्की गोल्डन सा कलर नज़र आएगा, तो हम इनको निकाल देंगे। और फिर से हमने इसमें घी डाल दिया, उसी कढ़ाई में सारा काम करेंगे, उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि ऑयल उतना ही डालें या घी उतना ही डालें जितनी आपको ज़रूरत है। जितनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं उतना एक एक दो दो चम्मच डाल के उनको फ्राई करते जाएं। और उसके बाद ये मैंने डाल दी थी इसमें गूंद। गूंद है, ये बहुत ज़रूरी है। ये भी ये हमारी जो है तकलीफ़ें, हमारे मसल्स की वीकनेस, उनको ख़त्म करती है। ये भी ज़रूर डालें, इसको भी बिल्कुल स्किप ना करें। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन फ़ायदे इनके बहुत ज़्यादा है। इनको आप लाजमी डालें। बेशक ड्राई फ्रूट्स थोड़े से कम कर लें, जिसमें बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये थोड़े कॉस्टली हैं, ये आप कम करके इनको आप लाजमी ऐड कर लें। क्योंकि ये जो जितने भी नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर में अल्लाह ताला ने जब इनको बनाया है, सर्दियों में इनका सीज़न होता है, तो हमारी बॉडी को भी इनकी ज़रूरत होती है। ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि बाद में बीमार होकर दवाइयों पर पैसे लगाने से अच्छा है कि इन चीज़ों पे पैसे लगा लें। अगर अफोर्ड में नहीं है तो आप महंगी चीज़ें कम करके ज़रा सस्ती वाली चीज़ें, जैसे मखाने हैं, गूंद है, ये सस्ती है, आप ये डाल लें, पीनट डालें और बनाएं ज़रूर इन चीज़ों को। जैसे अभी ये देखें, हमारी ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं रेडी। उसमें हमारी अलसी है, उसको भी हमने बारीक पीस लिया है, और साथ में हमारा आटा था, उसको हमने पहले ही भून लिया था। इन सारी चीज़ों को रेडी करके फिर हमने शीरा तैयार करना है। उसके बाद हमने ये देखे चने हैं, इनको हमने छिलकों समेत ही ग्राइंड किया है, पीसा है। इसको फ्राई नहीं करना, इसको ऐसे ही हमने खुश्की ही कर लेना है बारीक। इसका आटा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसका आटा बन देगा। ये सारी ये हमारे जो थे बादाम और ये पिस्ता, काजू, इसमें जितने हमारे पास थी गूंद थी, वो सारी हमने इसी तरह से बारीक कर ली हैं। और उसके साथ ये देखिए, ये इसमें हमने जो डाल दिए, ये चने का आटा था,
चनों को हमने ग्राइंड किया, छान लिया, उसके अंदर जो ब्लैक छिलके थे वो हमने निकाल दिए छान के। वो छोटे छोटे पीसेस रह गए थे बाकी, तो सारा ही अच्छे से बारीक करेंगे, आटा बनाएंगे तो उसके अंदर ही चले जाएंगे। क्योंकि जो चनों के छिलके होते हैं उसमें भी बहुत सारा फाइबर होता है, वो ज़रूर चने का जो छिलका है वो ज़रूर पीसें उनके साथ ही। एंड भी उसको छान ले, जो थोड़ा बहुत मोटा निकलता है उसको निकाल देंगे ताकि मुंह में ना आए, वरना उसको साथ ही आप बारीक करके पीस कर डालेंगे तो उसकी ज़्यादा ताकत होती है। इसी तरह से ये सारी चीज़ें जो हमने बारीक की थी उसको हमने आटे के अंदर और अलसी के अंदर डाल के मिक्स कर लेना, और साथ ही हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे। उसकी हमारी जो चीनी है उसको मेल्ट करके डालेंगे, ऐसे नहीं डालेंगे। ये सारी चीज़ों को इस तरह से इसमें डाल के अच्छी तरह से यकजान कर लें, इनको मिक्स करें, कोई चीज़ कहीं एक लैदा से ना रह जाए। तो इतना ज़्यादा इसको हमने करना है मिक्स। ये देखिए ये सारी चीज़ें इस तरह से मिक्स हो चुकी हैं हमारी। इनको मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने जो चीनी ली है आधा किलो, उसको तकरीबन 1 पाव या 1.5 पाव घी के अंदर मेल्ट करेंगे। उसको थोड़ा फ्राई करेंगे घी के अंदर, तो वो मेल्ट भी हो जाएगी और उसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर एक आ जाएगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बना लेते हैं चाशनी, वो भी तरीका ठीक है, उसको हम गलत नहीं कह सकते। लेकिन ये उनके लिए है जो बहुत तजर्बाकार काम करने वाले, कुकिंग करने वाली हमारी अम्मियाँ थी, उनके लिए वो चाशनी जो गुड़ की या चीनी की होती है वो ठीक है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल परफेक्ट आइडिया होता था कि इतने सामान के अंदर कितना पानी लगेगा। तो जो हमारी तरह नए सीखने वाले हैं उनके लिए ये है कि वो पानी अलग से गर्म करने के लिए रख दे, वो अलग से डालें जितनी उसमें ज़रूरत हो। तो इस तरह से चीनी को घी के अंदर मेल्ट कर ले, हल्की आंच पे करेंगे ताकि ये जले ना, इसका कलर ख़राब ना हो। तेज़ आंच पे करेंगे तो कलर ख़राब हो सकता है। अगर शुरू में दिक्कत हो रही है कि चीनी अभी जब डालते हैं कढ़ाई के अंदर तो थोड़ी मेल्ट होने में प्रॉब्लम करती है, तो उसमें आप थोड़ा सा हल्के गुलाब डाल दें। उसमें उसकी वजह ये है कि उसमें खुशबू बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाएगी, पिन्नियों के अंदर भी खुशबू आएगी। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने वो नहीं डाला क्योंकि कुछ लोगों को इलायची पसंद नहीं होती, तो इस हिसाब से हमने देखना होता है कि सारे ही जो चीज़ खा लें हमने वो इसमें चीज़ें डालनी हैं। तो आप खुशबू के लिए इलायची पाउडर डाल सकते हैं, वरना के गुलाब थोड़ा सा चीनी की चाशनी के अंदर डाल दें। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। और कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स जो ऑयली चीज़ें नहीं खा सकते, तो वो इसी तरह इस वाली इसकी जो है शक्ल, इसमें भी आप इसी तरह डब्बे में डाल के रख सकते हैं। इसको चाशनी ना डालें, इस तरह से पाउडर बना के डाल के रख दें। उसी तरह एक मुट्ठी जितनी मैंने ली है इतनी का आप डेली खा लें, चम्मच के साथ अपने प्लेट में डालें और ऊपर से गर्म दूध पी लें, ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन पिन्नियों का ये है कि बना के आप रख लेंगे तो वो कहीं भी आते जाते पकड़ के बच्चे खा लेते हैं, उसको लदा से डाल के बैठ के खाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखें ये मैं डाल रही हूँ इसमें पानी गर्म किया हुआ, साथ में मैंने डाल दी है चीनी। इसमें चीनी हमारी मेल्ट हो गई तो मैंने डाल दी, क्योंकि ये हमारा सारा काम जो है यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाता है तो हमारी पिन्नियाँ नहीं बनेगी, वो पकड़ नहीं करेंगी। तो इसलिए ज़रा मुझे भी खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि ज़रा जल्दी करते करते मैंने चीनी डाल दी थी पहले, तो मैंने बाद में आपको दिखाया। तो उसमें जितनी मुझे पानी की मिकदार की ज़रूरत है जब ऐसे हिलाएंगे तो आइडिया हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब पतला हो जाएगा तो आटे का एक अजीब सा टेस्ट है जो आएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। हमें इसे थोड़ा सा दानेदार ही रखना है, इसलिए पानी की मिकदार थोड़ी कम डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। मैक्सिमम ये 1 पाव से 1.5 पाव पानी डालेंगे, वो डाल के फ़ौरन से मिक्स करना है। और साथ ही इसको गरम गरम, थोड़े हाथ तो जलेंगे लेकिन गरम गरम पिन्नियाँ बनाएंगे इस तरह से लड्डू हाथों के साथ। इसको एक एक करके बनाते जाएंगे, ये बड़े आराम से बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, हल्का हल्का दबाएंगे इसको तो ये इसमें इस तरह शेप में आ जाएंगे। आप ये देखें इस तरह से आप इसको थोड़ा सा रोल करें हाथों के अंदर, तो इसकी बहुत प्यारी सी गोल शेप बन जाएगी। तो इसको इसी तरह आप किसी बर्तन में रखते जाएं और कोशिश करनी है कि ये सारा काम आप बहुत जल्दी जल्दी करें, यहाँ पे एक आदमी काम ना करे। अगर घर में कोई और फ़र्द है तो उनको भी साथ लगा लें ताकि जल्दी जल्दी से हो जाए ये काम। अगर ठंडा हो जाता है ये सारा सामान तो पिन्नियाँ जो है वो नहीं बनेगी, ठंडा होने से उनकी पकड़ जो है वो कम हो जाती है। तो आपने जल्दी जल्दी हल्का गर्म हो तो उसमें भी काम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर आपका हाथ बर्दाश्त करे तो ज़रा गरम गरम को ये बनाते जाएं। मेरे देखें हाथ सुबह हो गए क्योंकि गरम ज़्यादा था। तो इस तरह से आपने इनको एक एक करके बनाते जाना है, रखते जाना है। जब मुकम्मल बन जाए तो इसे
किसी जार में, किसी बर्तन में, डब्बे में डाल के आप इसको सेव करें तो माशाल्लाह से ये जो पिनिया है तकरीबन आप 2 से 3 माह के लिए भी सेव करके रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती, इसको कुछ नहीं होगा, ना इसका जायका ख़राब होगा। तो इसमें आयरन भी हमने पूरा पूरा डाला है, हकीकत चंगाई का प्रॉब्लम आ जाता है, और इसीलिए हमने पानी लहदा से डाला है। जो पहले हमारी अम्मियाँ बनाती थी वो चाशनी बना कर डालते थे, क्योंकि उनको परफेक्ट पानी का आइडिया होता था कि इतना लगेगा। तो हमें आइडिया नहीं है, जो न्यू सीखने वाले हैं उनके लिए ये आसानी के लिए बताया है। तो चाशनी अलग डालें, और ये देखें ये है वो वाले जिसको हमने अभी पिन्नियाँ नहीं बनाई, इसी तरह बना के हम डब्बे में डाल के रख लेते हैं, तो उसको खा सकते हैं दूध के साथ, चाय के साथ। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह। अगर आपको अच्छी लगे तो अपना राय से में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।